हेलो दोस्तों, आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे -1, 0 और 1 सिविल को लेके। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन है कि हमारा सिविल -1, 0 और 1 सिविल है, क्या हमें इस सिविल के ऊपर लोन मिल सकता है? अगर मिल सकता है तो कितना मिल सकता है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मिल सकता है, हमें कहाँ अप्लाई करना चाहिए, ये कंफ्यूजन आज इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूँ। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है जिन लोगों का सिविल -1, 0 और 1 सिविल है। तो बने रहिएगा वीडियो के अंदर एंड तक। तो स्टार्ट करते हैं ज्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो दोस्तों, मैंने पूरा एक एक स्टेप बाय स्टेप तैयार किया आपके लिए, तो एंड तक बने रहिएगा और लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा मेरे को ये वीडियो कैसा लगा। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अपन जानते हैं -1, 0 और 1 सिविल क्या होता है। तो दोस्तों, -1 सिविल होता है यानी कि आपने किसी भी तरह का कोई लोन नहीं लिया, किसी भी तरह की कोई हिस्ट्री नहीं है आपके सिविल के अंदर, तो वो होता है अपना -1 सिविल। और 0 सिविल होता है यानी कि लेस देन एक आपकी शॉर्ट हिस्ट्री होती है, जो आपने रिसेंटली कोई एक नया क्रेडिट कार्ड लिया है तो वो भी आपने यूज करना शुरू किया, तो वहां पे अपना होता है 0 सिविल। और एक होता है अपना 1 सिविल यानी कि 6 से 12 मंथ की एक वहां पे भी शॉर्ट हिस्ट्री होती है, आपने कोई लोन लिया और वो यूज करना शुरू कर दिया, चाहे वो छोटा सा लोन हो, तो वहां पे आपका जो क्रेडिट है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा होता है। तो क्या हमें लोन मिल सकता है, कहाँ से मिल सकता है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल सकता है? तो दोस्तों, सबसे पहले अपन बात करते हैं -1 सिविल को लेकर। तो -1 सिविल के अंदर आप बैंक मोस्टली मतलब -1, 0, 1 सिविल के अंदर आप कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हो। बैंक भी आपको दे सकता है, एनबीएफसी भी आपको दे सकता है, लेकिन इनके अंदर अलग अलग कंडीशन है। तीनों सिविल में अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग रहेगा, किसी में हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा और किसी में कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका -1 सिविल है, -1 सिविल में आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा हाई रहेगा, और अगर आपका 1 सिविल है तो वहां पे -1 सिविल के कंपेरिजन में थोड़ा सा कम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा। तो कि कौन कौन से लोन हमारे लिए पॉसिबिलिटी है? तो सबसे पहले अपन बैंक से बात करते हैं। कुछ लिमिटेड लोन है मोस्टली, जैसे सिक्योर लोन, प्रॉपर्टी लोन, गोल्ड लोन, वो आप ले सकते हो। और अनसिक्योर में पर्सनल लोन, बिजनेस लोन भी ले सकते हो, लेकिन वहां पे आपका जो इनकम है वो स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है। और एनबीएफसी से भी आप लोन ले सकते हो, वहां पे भी आप पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, टू व्हीलर लोन या कंज्यूमर लोन आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन एनबीएफसी के अंदर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट थोड़ा सा हाई रहेगा। कितना रहेगा मैं बता देता हूँ, 18% से लेकर 28% के बीच में रहेगा, और प्रोसेसिंग फीस भी थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, तो वो थोड़ा सा आपको अफोर्ड करना पड़ेगा। अगर आप ये चीजें अफोर्ड कर सकते हो तो आप एनबीएफसी के अंदर भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो अब अपन एग्जांपल के तौर पे समझते हैं। मैंने एक टेबल तैयार की है जिसके अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन किया है कि सिक्योर लोन, प्रॉपर्टी लोन, बिजनेस लोन में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। तो सबसे पहले अपन बैंक को लेके बात करते हैं कि बैंक कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। अगर आप बैंक के अंदर अगर आप प्रॉपर्टी लोन या फिर सिक्योर लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लोन के लिए अगर आप होम लोन के लिए अप्लाई करते हो, तो बैंक वाला वहां पे आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा 9% से लेकर 12% के बीच में। अगर आप अनसिक्योर यानी कि पर्सनल लोन, बिजनेस लोन के लिए अप्लाई करते हो बैंक के अंदर, तो बैंक वहां पे आपको 14% से लेकर 20% के बीच में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। और वही अगर अपन एनबीएफसी को लेकर बात करें, तो एनबीएफसी के अंदर पर्सनल लोन के अंदर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा 18% से लेकर 28% के बीच में, और बिजनेस लोन के अंदर रहेगा 16% से लेकर 24% के बीच में। यानी कि डिपेंड करता है कि आपकी प्रोफाइल कैसी है। अगर आपका इनकम स्ट्रॉन्ग है, आपका प्रोफाइल ओके, सिविल में किसी भी तरह का कोई इंक्वायरी नहीं है, तो आप इजीली अच्छा से अच्छा रेट आप ले सकते हो। बट आपकी प्रोफाइल को अच्छे से मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो कुछ मैंने प्रो टिप रखे हैं, तो वो मैं आपको समझाता हूँ। प्रो टिप क्या है? फर्स्ट अपना है सैलरी स्लिप या फिर आईटीआर, यानी कि अगर आप एक सैलराइड है तो आपकी सैलरी स्लिप यानी कि आपकी इनकम अच्छी होनी चाहिए। अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है तो वहां पे आपका आईटीआर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, आपकी फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सेकंड को टिप्स है अपना ये कोप्लिकेंट। अगर आप कोई लोन के लिए अप्लाई कर रहे हो तो वहां वहां पे आप अपने किसी कोप्लिकेंट या फिर किसी गारंटर को भी ऐड कर सकते हो। अगर आप गारंटर कोप्लिकेंट को ऐड करते हो तो वहां पे आपकी एलिजिबिलिटी बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, यानी कि लोन अप्रूवल होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको गारंटर या फिर कोप्लिकेंट ऐड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट है सिक्योर लोन पे फोकस इनिशियली। मतलब वहां पे मेरा सजेशन यही है, अगर आप -1 सिविल या 0 या फिर 1 सिविल है, अगर आप कहीं पे भी लोन अप्लाई करने जाते हो तो आप फर्स्ट फोकस आप रखो अपना सिक्योर लोन पे। सिक्योर लोन फॉर एग्जांपल जैसे प्रॉपर्टी लोन हो गया, होम लोन हो गया, तो इस लोन पे अगर आप फोकस करोगे, या फिर कुछ भी हो सकता है, जरूर नहीं कि आप प्रॉपर्टी लोन, गोल्ड लोन लो, आप प्रॉपर्टी लोन या फिर ये होम लोन लो, आप गोल्ड लोन भी ले सकते हो, आप फाइनेंस पे फोन भी करवा सकते हो नॉर्मली अपने सिबिल को इंक्रीज करवाने के लिए, यानी कि 700 प्लस इंक्रीज करने के लिए। तो वहां पे अगर आपने एक बार लोन ले लिया, किसी भी तरह का कोई छोटा सा लोन ले लिया, तो टाइमली अगर आपने उस लोन को मेंटेन किया, टाइमली ईएमआई पे किया, तो वहां पे आपका सिबिल 700 प्लस यानी कि 800 प्लस भी जा सकता है। डिपेंड करता है कि आप जो भी लोन लेते हो उसको टाइम से ईएमआई पे करते हो नहीं करते हो। अगर आपने गलती से भी ईएमआई बाउंस कर दी तो वहां पे आपका सिविल 600 बिलो भी जा सकता है। ओके दोस्तों, तो अब होप आपको पसंद आएगा इस वीडियो के अंदर -1 और 1 और 0 सिविल को लेके।
किस तरह से हमें लोन मिल सकता है, कहाँ हमें अप्लाई करना चाहिए, सबसे बेस्ट हमारे लिए क्या। तो ये वीडियो उन लोगों तक सबसे ज्यादा शेयर करें जिन लोगों का सिविल 0, -1 या फिर 1 सिविल है, जिन्होंने कभी लोन के लिए अप्लाई नहीं किया। अगर आप प्लान कर रहे हो लोन लेने का, आपका इस तरह का सिविल है, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरा नंबर, मेरी मेल आईडी मिल जाएगी, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। पर्सनली मैं आपको गाइड करूंगा और मैं आपको लोन भी दिलवा दूंगा कम से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर। होप वीडियो पसंद आएगा तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं आपको कैसा लगा। और अगर आपके माइंड में किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन है, आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट कोई ऐसा वीडियो बनाऊं जिससे आपकी हेल्प मिल सके, तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर बताएं। और अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड बटन को अभी दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर।